पर माल्यार्पण किया। राहुल गांधी ने जूते पहनकर प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर दी, तो वहीं देखिए जीतू पटवारी ने जूते निकालकर पुष्पांजलि अर्पित की और अब इसी को लेकर सियासत तेज हो गई है। राजधानी भोपाल में राहुल गांधी पहुंचे और देखिए जब वो पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचे इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर, तो उस दौरान उन्होंने जूते नहीं उतारे, जबकि उनके साथ में ही देखिए जीतू पटवारी थे। जब वो पुष्पांजलि करने के लिए पहुंचे तो उन्होंने जूते को निकाल दिया और अब इसी को लेकर सियासत शुरू हो गई है और इस पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि इंदिरा गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते समय जूते नहीं उतारे और संस्कारों का राहुल गांधी को ध्यान रखना चाहिए था। और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पहुंचे, लेकिन इस दौरान देखिए उन्होंने एक चूक कर दी, उन्होंने जूते नहीं उतारे और अब इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी हमलावर है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बयान आया और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को यहां पर जूते निकाल देने चाहिए थे। इंदिरा गांधी जी की प्रतिमा पर वो माल्यार्पण करने पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने जूते नहीं निकाले, तो कहीं ना कहीं उन्हें संस्कार का यहां पर ध्यान रखना चाहिए था। हमारे राज्य के अंदर नेता प्रतिपक्ष आए, आना चाहिए, कोई बात नहीं, लोकतंत्र सबको आने का अधिकार है, वो आना चाहिए। लेकिन दादी जी के लिए उनने पुष्पांजलि करी और जूते नहीं खोले, मेरे को थोड़ा जचा नहीं है, थोड़ा हमारे संस्कार के विरुद्ध है, उनको इस सबसे ध्यान रखना चाहिए। मैं अपनी ओर से अपनी खास करके इस संस्कृति के ऊपर हमारे यहाँ थोड़ा संवेदनशीलता रहती है कि हमारे राज्य के अंदर नेता प्रतिपक्ष आए, आना चाहिए, कोई बात नहीं, लोकतंत्र सबको आने का अधिकार है, वो आना चाहिए। लेकिन दादी जी के लिए उनने पुष्पांजलि करी और जूते नहीं खोले, मेरे को थोड़ा जचा नहीं है, थोड़ा हमारे संस्कार के विरुद्ध है, उनको इस सबसे ध्यान रखना चाहिए। मैं अपनी ओर से अपनी खास करके इस संस्कृति के ऊपर हमारे यहाँ थोड़ा संवेदनशीलता रहती है। तो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भोपाल पहुंचे हुए हैं और लगातार देखिए संगठन को लेकर बैठक ले रहे हैं और इस दौरान जब वो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तस्वीर पर माल्यार्पण करने के लिए पहुंचे तो इस दौरान उन्होंने अपने जूते को नहीं निकाला, जिसको लेकर अब सियासत तेज हो गई है। और देखिए उन्हीं के बाद में जीतू पटवारी भी माल्यार्पण करने के लिए आए थे, उस दौरान उन्होंने हालांकि अपने जूते निकाल दिए, लेकिन राहुल गांधी ने जूते नहीं निकाले और अब यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी हमलावर है, सवाल पूछ रही है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का भी बयान आया और उन्होंने तो यहां तक कहा कि राहुल गांधी को संस्कार का ध्यान रखना चाहिए था। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, देखिए एक दिवसीय भोपाल दौरे पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आए हुए हैं और पार्टी को किस प्रकार से मजबूत करें। लगातार देखिए जिस प्रकार से चुनाव में कांग्रेस पार्टी खराब प्रदर्शन कर रही है, विशेषकर मध्य प्रदेश में, ऐसे में राहुल गांधी भोपाल पहुंचे हुए हैं और संगठन की बैठक भी ले रहे हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है वो ये तस्वीर, क्योंकि जब माल्यार्पण करने के लिए इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर राहुल गांधी पहुंचे और उन्होंने जूते नहीं निकाले, अब इसको लेकर के हमलावर सीएम डॉक्टर मोहन यादव हैं। भारतीय जनता पार्टी देखिए अब इस पर सवाल खड़े कर रही है और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मनोज राठौर हमारे साथ में जुड़ गए हैं। मनोज जी देखिए, राहुल गांधी भोपाल आए, कोशिश ये कर रहे थे कि सरकार को घेरेंगे, संगठन को मजबूत करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं एक चूक कर बैठे और अब मौका भारतीय जनता पार्टी को बैठे बिठाए एक सियासत करने का दे दिया है। जी बिल्कुल, जब एयरपोर्ट से राहुल गांधी पीसीसी पहुंचे तो सबसे पहले पीसीसी के सामने इंदिरा गांधी की जो प्रतिमा है वहां पर पुष्पांजलि का कार्यक्रम जो है वो रखा गया था। राहुल गांधी जैसे ही कार से उतरे वो प्रतिमा के पास गए, उनके साथ जीतू पटवारी, उमंग सिंगार मौजूद थे। उन्होंने जो है तत्काल वहां पर पहुंच के पुष्पांजलि की, गुलाब की जो पंखुड़ियां थी उसको प्रतिमा के सामने समर्पित किया और उसके साथ वो वहां से पीसीसी के अंदर गए। हालांकि इस दौरान जीतू पटवारी ने जो है वहां पर पुष्पांजलि दी और साथ में उमंग सिंगार ने। लेकिन जो तस्वीरें जो सामने आई जिस पर अब सियासत शुरू हो गई है और इस सियासत को लेकर बीजेपी
राहुल गांधी पर हमलावर है, कांग्रेस पर हमलावर है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी राहुल गांधी की जो तस्वीरें सामने आई है पुष्पांजलि करने के दौरान दादी राहुल गांधी के प्रतिमा पर जो पुष्पांजलि की, उसमें जूते पहनकर पुष्पांजलि करने को लेकर तंज कसा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि राहुल गांधी भोपाल में आए, अच्छी बात है, लेकिन उनको जो जानकारी मिली उसके अनुसार वो उन्होंने प्रतिमा अपनी दादी की प्रतिमा के सामने पुष्पांजलि करते समय जूते उन्होंने नहीं उतारे और उन्होंने कहा कि ये थोड़ा जो है हमारे संस्कार के विरुद्ध है और उन्होंने इसका ध्यान रखना चाहिए। ये हिदायत भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दी। इसके अलावा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ये भी कहा कि ऐसी संस्कृति हमारे यहाँ है, इसको लेकर थोड़ी संवेदनशीलता भी रहती है और ऐसा हमारा भाव रहता है, लेकिन कोई बात नहीं, आज हमारे राज्य में आए हैं, लोकतांत्रिक पद्धति के अनुरूप सभी लोग आते हैं, अपना अपना काम करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का उन्होंने जिक्र किया कि सालों से दशकों से जनता के लिए काम कर रही है और आगे भी काम करती रहेगी। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राहुल गांधी की इन तस्वीरों पर सीधे तौर पर तंज कसा है। बीजेपी के तमाम नेताओं की अब प्रतिक्रिया भी सामने आने लगी है। हालांकि जब मुकेश नायक, जो कि कांग्रेस मीडिया के प्रभारी है, उनसे मीटिंग्स को लेकर राहुल गांधी की सवाल किया गया तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से कांग्रेस को मजबूत करने के लिए आने वाले चुनाव के लिहाज से जो भी AICC के जो पर्यवेक्षक हैं, राज्य के पर्यवेक्षक थे, उनकी संयुक्त प्रक्रिया के तहत जो है जिला कमेटियों को मजबूत किया जाएगा। चुनावी तौर पर ये काफ़ी महत्वपूर्ण दौरा उन्होंने बताया। लेकिन जब मीडिया ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने मनोहर धाकड़ का जिक्र किया कि उनको पहले संस्कार सिखाने की बात करें, कांग्रेस में कर्मकांड अपनाया नहीं जाता, उन्होंने इस बात का जिक्र किया और बीजेपी पर उन्होंने भी निशाना साधा। तो सियासत अब इसी बात को लेकर शुरू हो गई है कि राहुल गांधी ने जूते पहनकर जो है अपनी दादी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि यानी पुष्पांजलि की। बिल्कुल, और मनोज जी आप हमारे साथ में बने रहिएगा और इस बीच दर्शकों को सुना देते हैं कि इस पूरे मामले पर मुकेश नायक की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया आई है। बहुत ज्यादा कर्मकांड अपनाने वाले लोग नहीं हैं। के नाम पर आंख में धूल झोंकना, संस्कार के नाम पर देश में धर्मांधता को बढ़ावा देना, संस्कार के नाम पर नकली लोगों को नकली कपड़े पहना के जनता के बीच में खड़े करना, ये इसका समय भारत में पूरा हो चुका। अपनी पार्टी के मनोहर लाल पाटीदार जी को बुला के जरा संस्कार की बात सिखाइए उन्हें, फिर कांग्रेस पार्टी को उपदेश दीजिए। हम लोग बहुत ज्यादा कर्मकांड अपनाने वाले लोग नहीं हैं। के नाम पर आंख में धूल झोंकना, संस्कार के नाम पर देश में धर्मांधता को बढ़ावा देना, संस्कार के नाम पर नकली लोगों को नकली कपड़े पहना के जनता के बीच में खड़े करना, ये इसका समय भारत में पूरा हो चुका। अपनी पार्टी के मनोहर लाल पाटीदार जी को बुला के जरा संस्कार की बात सिखाइए उन्हें, फिर कांग्रेस पार्टी को उपदेश दीजिए। तो मनोज जी देखिए, प्रदेश कांग्रेस मीडिया अध्यक्ष मुकेश नायक तो साफ तौर पे बचाव कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम कर्मकांडी अपनाने वाले लोग नहीं हैं। बीजेपी संस्कार का ढोंग करती है और उन्होंने कहीं ना कहीं जिक्र भी कर दिया मनोहर लाल को लेकर। जी बिल्कुल, हालांकि उन्होंने मनोहर लाल का जो नाम है वो गलत पड़ा, उन्हें पाटीदार बता दिया जबकि वो धाकड़ है। हालांकि उनकी मंशा मनोहर लाल को लेकर संस्कार सिखाने की बात को लेकर थी और इसी को लेकर उन्होंने बीजेपी पर तंज भी कसा। अब ये सियासत यहीं पर रुकने वाली नहीं है, क्योंकि अब बात संस्कार पर आ गई है, संस्कार की सियासत पे आ गई है, संस्कार की राजनीति पे आ गई है, संस्कृति पे आ गई है, जिसकी शुरुआत जो तस्वीर है उससे शुरू हुई। लेकिन इस पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का जो बयान आया है उसने कहीं ना कहीं अब सियासी भूचाल जो है मध्य प्रदेश की राजनीति में आया है उससे, और अब जो बयानबाजी है सियासी तौर पर अब दोनों ही पार्टियों की तरफ से देखी जा रही है। बीजेपी के तमाम नेता राहुल गांधी को लेकर निशाना साध रहे हैं, उनकी जिस तरीके की छवि की बात बीजेपी के द्वारा की जा रही, तो कई तरीके से अब उन पर निशाना साधने का काम संस्कारिक राजनीति के तौर पर जो है वो किया जा रहा है। सियासत जो है इस पर तेज हो चुकी है। हालांकि बीजेपी के इस सवाल उठाने पर, उनकी तरफ से तंज कसने पर, निशाना साधने पर भी
पलटवार कांग्रेस की तरफ से अब शुरू हो चुका है। कांग्रेस के मीडिया प्रभारी मुकेश नायक के बाद तमाम नेताओं के बयान इस पर सामने आए हैं। उन्होंने कहा है कि संस्कार की आड़ में बीजेपी क्या क्या करती है ये पूरी देश की जनता जानती है, बीजेपी के नेता क्या करते हैं ये भी देश की जनता जानती है। ऐसे में कांग्रेस को संस्कार का और संस्कृति का पाठ बीजेपी कम से कम ना पढ़ाए। तो अब संस्कार को लेकर सियासत हो गई, लेकिन मनोज जी देखिए, अगर दीपक बैज पुष्पांजलि करने से पहले जूते उतारते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें भी राहुल गांधी ने जब जूते नहीं उतारे तो टोक देना चाहिए था, बता देना चाहिए था, या वास्तव में एक चूक थी, या फिर जानबूझकर कहीं ना कहीं राहुल गांधी को लगा कि ये तो नॉर्मल है, वो मेरी दादी है तो मैं ऐसे पुष्पांजलि कर सकता हूं। रोहित, बिल्कुल, क्योंकि राहुल गांधी के साथ प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पीसीसी चीफ जीतू पटवारी मौजूद थे। इसके साथ उनके साथ नेता प्रतिपक्ष मध्य प्रदेश उमंग सिंगार मौजूद थे। लेकिन जो तस्वीर सामने आई उसमें वो कार से उतरते हैं, तत्काल पुष्पांजलि करते हैं और वो निकल पड़ते हैं। वो जीतू पटवारी के रुकने तक का इंतजार नहीं करते, जबकि जीतू पटवारी उस दौरान ये इंतजार कर रहे थे कि जैसे ही पुष्पांजलि राहुल गांधी की खत्म होगी उन्होंने अपने जूते उतार दिए थे, जो कि तस्वीर में सामने भी आए। उन्होंने अपने जूते उतारे, राहुल गांधी जैसे ही पुष्पांजलि करके आगे बढ़े वैसे ही जूते उतारकर खड़े जीतू पटवारी ने पुष्पांजलि एक हाथ से की। उसके बाद जो दूसरी तस्वीर सामने आई, क्योंकि कम समय था और जो राहुल गांधी थे बड़ी तेजी में थे, उन्हें बैठक लेनी थी, यही कारण था कि उमंग सिंगार की जब तस्वीरें सामने आई उसमें वो साफ तौर से वो भी जूते पहन के पुष्पांजलि जीतू पटवारी के बगल से करते हुए नजर आ रहे। तो राहुल गांधी के साथ उमंग सिंगार ने भी जूते पहन के पुष्पांजलि की, उन पर भी अब सियासत होने लगी। लेकिन जीतू पटवारी ने दोनों के बीच में खड़े होकर जूते उतारकर पुष्पांजलि की, तो ये भी अपने आप में एक संस्कार को दर्शाता है, भारतीय संस्कृति को दर्शाता है। लेकिन यदि एक बड़े नेता, कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, जाहिर तौर पे अब जीतू पटवारी ने देखिए जूते को उतार दिया था, राहुल गांधी ने जूते नहीं उतारे। अब इसी को लेकर सियासत तेज है। बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स के लिए।